नमस्कार, मैं हूं शुभांगी और जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्दी एरा विद मॉडर्न होम्योपैथी में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शिखा शर्मा, जो मॉडर्न होम्योपैथी रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर में मेडिकल ऑफिसर हैं। डॉक्टर शिखा, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं लिवर सिरोसिस के बारे में और उसके उपचार के बारे में। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान मॉडर्न होम्योपैथी रिसर्च एंड ट्रीट सेंटर के नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए कार्यक्रम के बाद आप कॉल कर सकते हैं और सीधे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो आइए, इससे पहले हम मॉडर्न होम्योपैथी रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर के बारे में जान लेते हैं। चिकित्सा क्षेत्र उपचार की कई पद्धतियों में परिवर्तन ला रहा है, जबकि होम्योपैथी ने अब तक अपना महत्व और प्रभाव बचा कर रखा है। कई सुविधाएं जैसे कि बीमारी की जड़ तक पहुंचना और मरीज को पूरी तरह से सुरक्षित करना, ये होम्योपैथी की आज भी जो लोकप्रियता है उसके सबसे बड़े दो कारण हैं। बढ़ती हुई जागरूकता की वजह से बड़ी संख्या में मरीज होम्योपैथी से उपचार करवा रहे हैं, चाहे वो आम इंसान हो या रईस। होम्योपैथी के विशेषज्ञ उनके संशोधनों के आधार पर सुरक्षित और ईमानदार प्रयत्नों से मरीजों को मदद करके ठीक कर रहे हैं, और सिर्फ गंभीर बीमारियों का इलाज ढूंढना या फिर मरीजों को स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीने में मदद ही नहीं कर रहे, बल्कि लोगों में इलाज के लिए ज्ञान बढ़ाने का भी ध्यान रख रहे हैं। डॉक्टर विजय कुमार माने विश्व भर में बहुत ही नामचीन होम्योपैथी के जानकार और मॉडर्न होम्योपैथी के स्थापक और सीईओ 2 दशकों से भी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने विस्तृत संशोधन और उपचार के नए तरीकों से सफलतापूर्वक कई मरीजों की गंभीर बीमारियों का इलाज किया है। उन्होंने मरीजों को उनका आत्मविश्वास वापस दिलाकर खुशहाल और स्वस्थ जिंदगी जीने में बहुत मदद की है। डॉक्टर विजय कुमार माने ने उनके व्यवसाय की शुरुआत एक शिक्षक के तौर पर की थी और पारंपरिक इलाज के लिए उपचार पर संशोधन करके सरल उपचारों का संशोधन किया, जिसका नाम है मॉडर्न होम्योपैथी, जहां असंख्य लाइलाज बीमारियों से पीड़ित मरीजों को राहत मिलती है। 25 साल पहले कोल्हापुर में बोए हुए इस पौधे का आज पूरे भारत के साथ देश विदेश के रोगियों को भी लाभ मिल रहा है। मॉडर्न होम्योपैथी क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का अस्तित्व कई सफल शोध, विशाल अनुभव और डॉक्टर विजय कुमार माने द्वारा ठीक किए गए असंख्य मरीजों से सिद्ध होता है, जैसे कि कैंसर, किडनी फेलियर, लिवर सिरोसिस, डायबिटीज, अस्थमा, आर्थराइटिस और ऐसी कई बीमारियों का इलाज किया जा सके। मॉडर्न होम्योपैथी डॉक्टर माने के द्वारा संशोधन की गई दवाइयों का उत्पाद हो, उसी तरह से डिजाइन किया गया है। दवाइयां जो प्रवाही और ग्लोब्यूल्स दोनों फॉर्म्स में उपलब्ध हो, जो आसानी से ली जा सके और प्रभावी भी हो। तो डॉक्टर शिखा, आज हम लिवर सिरोसिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि लिवर सिरोसिस होता क्या है? जी, लिवर सिरोसिस लिवर की एक ऐसी बीमारी है जो कि आप कह सकते हैं कि दूसरे नंबर पे भारत में पाई जाती है। पहले नंबर पे कैंसर लिवर का जो है सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलता है, और दूसरे नंबर पे लिवर सिरोसिस देखने को ज़्यादा हमको मिलता है। बिल्कुल डॉक्टर शिखा, अगर हम लिवर सिरोसिस की बात करें, किस कारण से ये बीमारी होती है? क्या कुछ वो कारण है जिससे ये बीमारी होती है? जी, लिवर सिरोसिस जो बीमारी होती है उसके कारण हम लोग जानेंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ पहले कि लिवर सिरोसिस एक्चुअली जो जब होता है लिवर में, तो जो हमारे सेल्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं लिवर के ऊपर, और उसकी जगह फाइब्रस जंतु जो है उनका निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से लिवर सिरोसिस होना चालू होता है। इसमें क्या होता है कि जो लिवर होता है, यूजुअली जब एक हेल्दी पर्सन है उसका लिवर आप देखेंगे और एक जिस व्यक्ति को लिवर सिरोसिस है उसका लिवर देखेंगे, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एक
हेल्दी लिवर जो होता है वो एकदम स्मूथ होता है, पिंकिश कलर का होता है और बहुत ही सॉफ्ट उसके मार्जिन्स होते हैं। लेकिन जब कंपैरेटिवली हम एक जिस व्यक्ति को लिवर सिरोसिस है उसका लिवर देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा स्टोनी हार्ड यानी एकदम कड़क हो जाता है व्यक्ति का लिवर। दूसरा उसमें स्कैर्स आ जाते हैं, स्कैरिंग होने लग जाती है, उसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि स्वेलिंग भी उसमें रहती है जिसकी वजह से उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है। अब कारणों पे आऊँगी मैं लिवर सिरोसिस के। तो लिवर सिरोसिस के कारण की बात की जाए तो मुख्य तौर पे 4 कारण इसके हैं लिवर सिरोसिस होने के एक स्वस्थ व्यक्ति में। सबसे प्रमुख कारण कहा जाए तो वो होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। अल्कोहलिक फैटी लिवर जिसमें भी होता है, जिस भी व्यक्ति को अल्कोहलिक फैटी लिवर की शिकायत होती है, आगे चल के उनको लिवर सिरोसिस होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस यानी कि जिन लोगों को लिवर सिरोसिस हुआ है अल्कोहल ज़्यादा पीने की वजह से, शराब का सेवन ज़्यादा करने की वजह से, जिनमें क्रॉनिक अल्कोहलिज्म होता है, जो लंबे समय तक रेगुलर बेसिस पे अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, उन लोगों में हमको अल्कोहलिक फैटी लिवर देखने को मिलता है जो कि आगे चल के सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, लिवर सिरोसिस में। दूसरा मुख्य कारण इसका है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, यानी जो लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं लेकिन उनमें भी फैटी लिवर हो जाता है। फैटी लिवर क्यों हो जाता है, इसके 2-3 प्रमुख कारण हैं। पहला तो ओबेसिटी, जिनमें मोटापा होता है उन लोगों में देखने को मिलता है। दूसरा जो लोग बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, मांसाहारी खाना ज़्यादा खाते हैं जो लोग, उन लोगों में। तीसरा जिनको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की बीमारी जिन लोगों को है, और जो लोग डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं रखते हैं उनका हमेशा जो आप देखेंगे कि उनका शुगर लेवल 250 से ऊपर ही है। जब भी वो चेक करते हैं कभी 250 आ रहा है, कभी 300 आ रहा है, तो जिनमें ये रेगुलरली जब चेक करने पे भी शुगर उनका कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो फिर आगे चल के इन लोगों को जो हमने अभी बात करी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, ये हो जाता है और फिर आगे चल के यही चीज़ लिवर को सिरोसिस में कन्वर्ट कर देती है। इसके अलावा 2 और मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से लिवर सिरोसिस देखने को मिलता है। जिन व्यक्तियों में हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी की बीमारी रही हो, उनके लाइफ स्पैन में कभी भी आगे चल के उनको लिवर सिरोसिस होने का खतरा ज़्यादा रहता है। बिल्कुल डॉक्टर शिखा, तो हमने ये कारण जाने और लक्षण की अगर हम बात करें, क्या वो सिम्टम्स होते हैं जो बॉडी में नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए? जी। और लिवर सिरोसिस के जितने भी मरीज हैं उनमें ऐसे क्या सिम्टम्स दिखते हैं जो इस बीमारी के स्टेजेस को भी वेरी करती है? जी। सिम्टम्स की बात की जाए तो सबसे जो प्रमुख सिम्टम्स है, आप कह सकते हैं जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं एक व्यक्ति में। सबसे पहला सिम्टम तो ये है कि वज़न कम होना। किसी भी व्यक्ति का अचानक से वज़न कम होने लगा तो फिर ये भी एक सिम्टम आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वज़न कम हो रहा है तो यानी कि लिवर की बीमारी है, नहीं। वज़न कम होना कई सारी बीमारियों को कवर अप करता है, लेकिन वज़न कम होने के साथ साथ अगर आपका शरीर पीला सा पड़ रहा है, पीलापन आ रहा है आपके शरीर में, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है लिवर की बीमारी में, तो पीलापन आ रहा है आपके शरीर में। इसके अलावा आपको स्किन रैशेस कॉमनली हो रहे हैं, इचिंग बहुत ज़्यादा, आपको स्किन में खुजली जो है होने को मिल रही है। इसके अलावा भूख एकदम ख़त्म हो जाना, भूख नहीं लगना व्यक्ति को, खाना देखते से ही उनको वॉमिटिंग आ जाना, तो ये कुछ अर्ली सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ एडवांस स्टेज में मिलते हैं जैसे कि खून की उल्टी होना, स्टूल ब्लैक होना और एसाइटिस होना यानी पेट में पानी भर जाना, तो ये सब कुछ सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। बिल्कुल डॉक्टर शिखा, हमने जाना कि किस तरह से सिम्टम्स को हम पहचान सकते हैं, लेकिन अगर एज ग्रुप की बात करें, ओबेसिटी की बात हो रही है, तो कौन से एज ग्रुप को सबसे ज़्यादा खतरा है इस बीमारी से? जी, एज ग्रुप की बात की जाए तो 45 ईयर्स से ऊपर के जो लोग होते हैं उन लोगों में ज़्यादा खतरा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि और लोगों में नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया अल्कोहलिक फैटी लिवर वो कम एज में भी हो जाता है और डायबिटीज़ की वजह से भी, तो फिर अगर वो बीमारियां हैं तो फिर लोगों को हमको 30 से लेकर आगे की जितनी भी एज रहती है उसमें देखने को मिल सकता है, लेकिन कॉमनली हमको 45 अवर एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। बिल्कुल, तो ये भी कहा जा सकता है कि ये एज डिपेंडेंट भी बीमारी लिवर सिरोसिस है और 45 प्लस लोगों को होता है। अगर हम बात करें डॉक्टर शिखा कि ये तो हमने लक्षणों की बात कर ली, फिर सिम्टम्स की बात हुई, कारणों की बात हुई, अगर अब हम बात करें कि लिवर सिरोसिस में हम स्टेजेस की, क्योंकि हर बीमारी की स्टेज होती है, जैसा मैंने पहले भी सवाल किया था कि क्या सिम्टम्स के हिसाब से स्टेजेस वेरी करती हैं या फिर कोई और कारण होता है? हाँ जी, बिल्कुल, सिम्टम्स के हिसाब से स्टेजेस वेरी करती हैं। इसमें लिवर सिरोसिस में यूजुअली ये क्या है कि 2 स्टेजेस में डिवाइडेड रहता है लिवर सिरोसिस। 2 जो अर्ली स्टेजेस हम कहते हैं वो होती है कंपनसेटेड लिवर सिरोसिस, और 2 जो डिलेड स्टेज में आती हैं जिसको हम डिकम्पनसेटेड स्टेजेस बोलते हैं। तो अर्ली में जो स्टेजेस होती हैं उनमें जैसे कि मैंने आपको शुरुआती लक्षण बताए थे वही सब हमको मिलते हैं
हैं देखने को। शुरुआत में मरीज़ को वज़न कम होगा, मरीज़ को थकान लगेगी, कमज़ोर लगेगी, भूख उसकी ख़त्म हो जाएगी और खाना देखते से ही उसका जी मचलाएगा, नौजिया, वॉमिटिंग, ये सब हमको पहली स्टेज में देखने को मिलता है। इसके बाद दूसरी स्टेज में हमको इसमें ख़ास तौर पे पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। जो लिवर में एक वेन होती है उसके अंदर हमको पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। ये शुरुआती स्टेजेस में देखने को मिलता है। इसके बाद थर्ड स्टेज जो होती है, थर्ड स्टेज में सबसे मुख्य जो हमको सिम्टम देखने को मिलता है वो होता है एसाइटिस, यानी पेट में पानी भर जाना। बार बार मरीज़ को जो है पेट में पानी भर जाता है, फिर उनको टैपिंग के थ्रू उसको निकलवाना पड़ता है। और फिर अगर लास्ट स्टेज की बात की जाए फोर्थ, तो फोर्थ स्टेज में जो लिवर होता है वो एकदम स्कार्ड हो जाता है, उस पर स्कैरिंग पूरी तरीके से हो जाती है, एकदम हार्ड हो जाता है स्टोन की तरह। और साथ ही साथ फोर्थ स्टेज भी अगर क्रॉस हो जाती है व्यक्ति की तो फिर कई बार क्या होता है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस होते हैं, बाकी ऑर्गन्स भी इफेक्ट होते हैं। साथ ही साथ लिवर कैंसर, जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, तो वो भी होने का खतरा रहता है। तो ये हमको देखने को मिलता है स्टेजेस में। बिल्कुल डॉक्टर शिखा, ये हमने बात करी कि किस तरह से स्टेजेस इसमें वैरी करती हैं, लेकिन ऐसे कौन से वो टेस्ट हैं जो हम पहले भी करा सकते हैं इफ़ हमें बीमारी ना हुई हो, और जब बीमारी हो जाती है तो उसके बाद कौन सी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बेसिस पर फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है? जी हाँ जी, तो पहले अगर कहा जाए कि जैसे नॉर्मल कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी नॉर्मल एक व्यक्ति है, उसको कौन से टेस्ट कराने चाहिए ताकि उन्हें पता चल जाए अर्ली। तो सबसे पहले तो अगर शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं जैसे कि पेट दर्द होना, उल्टी होना, भूख कम होना, वज़न कम होना, तो फिर कहीं ना कहीं ये लीवर से संबंधित है। क्योंकि लीवर जो होता है ये इसका मुख्य कार्य क्या है? लीवर का मुख्य कार्य होता है हमारे खाना जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन करना। तो अगर आपके पाचन संबंधित कोई समस्या हो रही है तो कहीं ना कहीं लीवर उससे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले अगर इस तरीके के कोई सिम्टम्स आते हैं तो लिवर फंक्शन टेस्ट हर व्यक्ति को करा सकता है, कोई भी जाकर। इसमें लिवर कैसे काम कर रहा है सब पता चल जाता है। अगर लिवर फंक्शन टेस्ट में आपका सीरम बिलिरुबिन टोटल बढ़ा हुआ आता है, जो बिलिरुबिन काउंट है आपका, तो फिर कहीं ना कहीं ये लिवर की बीमारी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, LFT के साथ साथ CBC भी करवाना चाहिए, नॉर्मल व्यक्ति को भी कराना चाहिए जिन्हें लक्षण आ रहे हैं। उसमें हमको अगर हीमोग्लोबिन कम मिलता है तो वो भी एक कारण हो सकता है लिवर की बीमारी का। इसके अलावा अगर बात की जाए कि जिनको पता चल चुका है, डायग्नोस हो जाता है, LFT में बढ़ा हुआ आया है बिलिरुबिन, तो फिर उसके बाद क्या टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर? तो यूजुअली हम लोग कराते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसमें हमको लिवर का साइज़ पता चलता है, लिवर का स्ट्रक्चर पता चलता है। इसके अलावा किया जाता है फाइब्रो स्कैन। फाइब्रो स्कैन जो होता है वो खास तौर पे इसलिए किया जाता है कि जो मैंने आपको बताया कि लिवर सिरोसिस में लिवर बहुत कड़क हो जाता है, तो उसका कितना ज़्यादा वो स्टोनी हार्ड हो चुका है, कितना कड़क वो हो चुका है, वो हम लोग फाइब्रो स्कैन में चेक करते हैं। इसके अलावा एंडोस्कोपी की जाती है एंट्रोलॉजिस्ट के द्वारा, जिसमें सारी चीज़ें हमको पता चल जाती है लिवर के बारे में। तो ये टेस्ट हम लोग करवाना चाहिए हर व्यक्ति को। बिल्कुल डॉक्टर शिखा, तो जैसा कि हमने जाना कि साइज, स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग से जिस तरह से हमारा लिवर काम कर रहा है उससे पता चल सकता है कि लिवर सिरोसिस है या नहीं है। और अगर मॉडर्न होम्योपैथी की बात करें तो मॉडर्न होम्योपैथी रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर एक जाना माना नाम है। यहाँ ठीक हुए मरीजों ने इलाज के दौरान अपने कुछ अनुभव साझा किए हैं, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। 75 साल के वरिष्ठ नागरिक उनकी जिंदगी आराम से बिता रहे थे, पर एक दिन उनकी तबीयत कुछ इशारा करने लगी। उनको बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। अचानक से कमजोरी बढ़ने लगी और उनका खाना भी कम हो गया। उसके बाद उनके पेट और पैरों के ऊपर सूजन बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में उनको चलने में भी परेशानी होने लगी, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बिगड़ने लगी। उन्होंने मेडिकल उपचार करवाया और अस्पताल में भर्ती हो गए। 20 नवंबर 2018 में उनकी सोनोग्राफी कराई गई। उसमें लीवर पैरेन्काइमल नाम की बीमारी दिखाई दी। मॉडरेट असाइटिस और सिग्निफिकेंट पोस्ट वॉइड यूरिन रेसिड्यू भी रिपोर्ट में दिखाई दिए। हीमोग्लोबिन का अंक 9.4 था और प्लेटलेट कम होकर 62,000 हो चुके थे। टोटल सीरम बिलिरुबिन 4.46 था। सीरम बिलिरुबिन डायरेक्ट 2.38, सीरम बिलिरुबिन इनडायरेक्ट 2.08 था। पुणे के प्रतिष्ठित डॉक्टरों ने उन्हें कन्वेंशनल एलोपैथी ट्रीटमेंट लेने का, लिवर ट्रांसप्लांट का और अस्पताल में भर्ती हो जाने का सुझाव दिया। ऐसी गंभीर स्थिति में प्रभाकर शाहकार को लगातार अस्पताल में रहने की जरूरत थी। उनकी गंभीर स्थिति की वजह से परिवार वाले भी चिंतित थे।
और तभी उनको डॉक्टर विजय कुमार माने के बारे में और ऐसी घातक बीमारी के लिए उनकी मॉडर्न होम्योपैथी क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में पता चला। मिलने का वक्त तय कर वे मॉडर्न होम्योपैथी पहुंचे। केस को स्टडी करने के बाद डॉक्टर माने ने मरीज को और उसके परिवार वालों को मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट में विश्वास दिखाने को कहा, जहां उन्हें लिवर ट्रांसप्लांट या अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। ये सुनकर मरीज और उसके परिवार वालों का आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने डॉक्टर विजय कुमार माने के कहे अनुसार इलाज करवाना शुरू किया। मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयां शुरू करने के सिर्फ 15 दिनों में ही मरीज प्रभाकर शाहकार को फर्क महसूस होने लगा, जैसे कि उनकी जनरल कंडीशन पहले से बेहतर होने लगी। उनका शारीरिक और मानसिक तनाव एकदम कम हो गया। मॉडर्न होम्योपैथी की मदद से उनका पेट दर्द और पैर की सूजन ठीक होने लगी। ये रिकवर होने लगे, धीरे धीरे सूजन कम हो गई, उनका खुराक भी बढ़ा और कमजोरी भी कम हो गई, उनका चेहरा फ्रेश दिखने लगा। इन दवाइयों की वजह से हमें सच में फायदा हुआ। डॉक्टर की ये दवाइयाँ लेने के बाद किसी भी कारण से या किसी भी दुष्प्रभाव की वजह से या परेशानी के कारण हमें वापस हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना पड़ा। मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक में लगातार रिपोर्ट्स को फॉलो अप करने के बाद 4 नवंबर 2019 को फाइनल रिपोर्ट्स आए। उसमें हमें पता चला कि मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयों से बिलीरुबिन का अंक एकदम कंट्रोल में आ चुका था। बिलीरुबिन टोटल 0.98, बिलीरुबिन डायरेक्ट 0.44, बिलीरुबिन इनडायरेक्ट 0.54 था, जिससे एलएफटी के रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आए। हीमोग्लोबिन का अंक 13.90, प्लेटलेट का अंक 96,000 तक पहुंच गया था, जिससे पता चल रहा था कि उनका लिवर गंभीर स्थिति से नॉर्मल तक किस तरह पहुंचा था। अब लिवर ट्रांसप्लांट की कोई जरूरत नहीं थी। प्रभाकर शाहकार के 5 नवंबर 2019 में आए रिपोर्ट्स में स्पष्ट दिख रहा था कि उनके टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन अब नॉर्मल रेंज में आ चुके थे और इसी वजह से प्रभाकर शाहकार को मॉडर्न होम्योपैथी और डॉक्टर विजय कुमार माने की मदद से एक नॉर्मल जिंदगी जी पाने की आशा मिली थी। तो मैम, अब अगर बात करें, अभी तक हमने लक्षण के बारे में जाना और ये भी जाना कि क्या कारण होते हैं जिससे लिवर सिरोसिस होता है। अब अगर बात करें इस बीमारी से हमें बचना है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? क्या कुछ सेफ्टी मेजर्स है जो हम ले सकते हैं? जी, मेजर्स की बात की जाए अगर कि आप चाहते हैं कि आपको लिवर सिरोसिस ना हो, तो सबसे पहले तो जैसे अगर हमने अभी कारणों की बात की, जैसे कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, अल्कोहलिक फैटी लिवर, जिसमें हमें पता चला कि क्यों होती है ये चीज़। नॉन अल्कोहलिक में हमें पता चला कि डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल्ड हो तो होती है, ठीक है। और तो हम लोग को क्या करना है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है। जिस भी व्यक्ति को डायबिटीज़ की बीमारी है उन लोगों को अपनी शुगर को कंट्रोल रखना है, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप अनकंट्रोल लग रहे हैं तो फिर लीवर और साथ साथ किडनी दोनों पे ही आपकी शुगर इफ़ेक्ट करने वाली है, दोनों ही ऑर्गन्स में बीमारी हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी जो मैंने कारण बताया, अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस, जो कि जो लोग ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब का सेवन, उन लोगों में देखने को मिलता है। तो लोगों को क्या करना चाहिए एज अ सेफ्टी, एज अ प्रिकॉशन, कि अल्कोहल का सेवन ना करें और या फिर करते हैं तो उसको कम कर दें, कम से कम उसका सेवन करें, ताकि आपको फ्यूचर में जाके लिवर सिरोसिस की बीमारी ना हो। तो ये कुछ सेफ्टी टिप्स हैं, ये तो करने ही चाहिए लोगों को। साथ ही साथ दूसरा, एक हेल्दी डाइट अपनाना चाहिए, एक रूटीन में फूड खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सुबह खाना खा रहे हैं इसके बाद सीधे आप रात में खाना खा रहे हैं। आपको शॉर्ट मील्स रखना चाहिए थोड़े थोड़े अंतराल में, ताकि जो लिवर है वो सही तरीके से वर्क करे और अच्छे तरीके से आपके शरीर को खाना भोजन प्राप्त हो। बिल्कुल डॉक्टर शिखा, जैसे आपने बताया कि लिवर सिरोसिस की स्टेजेस रहती हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं जो हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, या फिर जैसे लिवर सिरोसिस हो जाता है क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस उसके शरीर में देखने को मिलते हैं? जी जी जी, हाँ जी। लिवर सिरोसिस अगर किसी व्यक्ति को होता है
और अगर लिवर सिरोसिस का अर्ली डायग्नोसिस नहीं होता है या व्यक्ति ध्यान नहीं देता है तो कॉम्प्लिकेशन हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं इसमें। सबसे पहले नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस कहा जाए तो हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, यानी बीपी बार बार हाई जाएगा व्यक्ति का, रक्तचाप जिसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग, तो वो बहुत ज़्यादा हाई बीपी उनको प्रॉब्लम होगा। दूसरा, इचिंग की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये तो हो गए मतलब छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस। बड़े कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो बड़े कॉम्प्लिकेशंस में हमको हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी देखने को मिलती है, लिवर की डिसीज़ होती है। दूसरा, लिवर कैंसर, अगर लिवर सिरोसिस में नहीं ध्यान दिया गया तो एट द एंड आपको लिवर कैंसर होने के चांसेस होते हैं, ट्यूमर हो जाता है। इसके अलावा मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी, तो जो भी हमारे शरीर के अन्य ऑर्गन्स हैं जैसे कि किडनी है, हार्ट है, तो कई बार लिवर सिरोसिस जब एंड स्टेज में पहुंच जाता है और उसका फिर सही ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता है तो पूरी बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है, जिससे कई बार व्यक्ति क्रिटिकल कंडीशन में आ जाता है और कई बार डेथ भी हो सकती है उसकी वजह से। बिल्कुल डॉक्टर, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि मिथ होता है लोगों में कि आजकल कम से कम उम्र में बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, तो क्या छोटे बच्चों में भी लिवर सिरोसिस हो सकता है? जी हाँ जी, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। यूजुअली क्या है कि वैसे तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अगर किसी बच्चे में हेपेटाइटिस सी की बीमारी हो तो फिर कई बार हमको लिवर सिरोसिस देखने को मिल सकता है, रेयर केसेस में तो मिल सकता है हमको कभी कभार देखने को ऐसा। बिल्कुल डॉक्टर, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, अगर एक्सपीरियंस की बात करें, बहुत सारे मरीज आए होंगे आपके पास इसके ट्रीटमेंट के लिए, मॉडर्न होम्योपैथी किस तरह से लिवर सिरोसिस के लिए इलाज करता है, क्या कुछ बातें आप बताना चाहेंगी दर्शकों को? हाँ जी, तो बिल्कुल हमारे पास कई मरीज़ आते हैं लिवर के। अभी हमने जैसे क्लिप भी देखी प्रभाकर, जो 75 साल प्रभाकर सर जो है उनकी उम्र है, तो उन्हीं की तरह और भी कई मरीज़ ऐसे हैं जो हमारे पास ऐसी कंडीशन में आए, एकदम क्रिटिकल कंडीशन में, जब उनको बोल दिया गया कि अब आपको लिवर ट्रांसप्लांटेशन करवाना पड़ेगा, ऐसा उनको हॉस्पिटल में बोला गया। लेकिन फिर उनको मॉडर्न होम्योपैथी का जब पता चला और जब वो मॉडर्न होम्योपैथी में आए तो कई तरीके के क्रिटिकल पेशेंट्स भी हमारे पास हैं जिनका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो गया था और जिनका बिलिरुबिन वगैरह काउंट बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। तो ऐसे में भी जब उन्होंने हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लिया तो फिर उनको बहुत ही जल्द मतलब अंतर दिखना चालू हो गया और करीबन 6 से 8-10 महीने बीमारी के हिसाब से इतना इलाज उनको लेना रहता है और फिर बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं। अभी भी हमारे कई ऐसे मरीज़ हैं जिन्होंने पहले हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लिया है और एकदम स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। कई लोगों को ऐसा मिथ होता है कि अभी ठीक हो गए हैं, बाद में वापस बढ़ जाएगा, और ऐसा होता भी है किसी किसी के साथ। लेकिन हमारे यहाँ पे जिन्होंने भी मॉडर्न होम्योपैथी में ट्रीटमेंट लिया है, जितने भी हमारे मरीज़ हैं, वो लोग आज भी एकदम स्वस्थ और एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो ये मॉडर्न होम्योपैथी का खास चीज़ है। और इसके अलावा एक चीज़ और कि मरीज़ जिस चीज़ से डरता है हॉस्पिटलाइजेशन से, वो मॉडर्न होम्योपैथी में नहीं होता है। हॉस्पिटल में एडमिट होने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे बैठे आपका इलाज होता है मॉडर्न होम्योपैथी से। बिल्कुल डॉक्टर शिखा, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी। आजकल लोगों में ये भ्रम बहुत ज़्यादा रहता है कि अगर उनको एक बीमारी है तो उनको दूसरी बीमारी जल्दी हो जाएगी, खास करके जो बीमारी से पहले वो लड़ चुके हैं वो बीमारी अगर उनके शरीर में दोबारा ना पनप जाए। क्या लिवर सिरोसिस ऐसी बीमारी है जो एक बार होने के बाद दोबारा रिपीट कर सकती है, या फिर ये ऐसी बीमारी है जो हमेशा शरीर में रह जाती है? जी हाँ जी, तो अगर लिवर सिरोसिस जैसे बिल्कुल जो भी व्यक्ति जो है जिनको कोई बीमारी होती है, ये भ्रम नहीं है, ये असलियत है कि उनको दूसरे ऑर्गन्स में भी बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि सब आपस में जुड़े हुए ऑर्गन्स हैं। और आपका ये जो बीमारी है, जैसे लिवर से रिलेटेड आपको बीमारी हुई, ये आपकी हैबिट्स की वजह से होती है, तो आपके हैबिट्स की वजह से आपकी किडनी में भी बीमारी हो सकती है, आपको ट्यूमर कैंसर भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल डेफिनेटली ये सही बात है। और लिवर सिरोसिस की अगर बात की जाए तो लिवर सिरोसिस में भी अगर अर्ली स्टेज में आपका डायग्नोस हो जाता है और आपका ट्रीटमेंट आप ले चुके हैं कम्प्लीटली, उसके बाद अगर आप रूटीनली टेस्ट नहीं कराएंगे, आपका एक हेल्दी डाइट मेंटेन नहीं करेंगे, आपका मेडिकेशन टाइम टू टाइम नहीं लेंगे जितना आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, तो डेफिनेटली आपको वापस से रिपीट हो सकती है बीमारी और बढ़ भी सकती है आपकी बीमारी। तो आपको एक बार जब आप ठीक हो चुके हैं, पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं, उसके बाद भी 3-4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। रूटीन इन्वेस्टिगेशंस का ध्यान रखना है, आपको डाइट का ध्यान रखना है और मेडिकेशंस का भी ध्यान रखना है, तो फिर आगे फ्यूचर में रिपीट नहीं होगी बीमारी। बिल्कुल, तो डॉक्टर शिखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में आई और आपने लिवर सिरोसिस के बारे में इतनी जानकारी दी, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो निश्चित ही सभी सवालों का जवाब हमारे दर्शकों को भी मिल गया होगा। और लिवर सिरोसिस की जब बात होती है, जैसा कि डॉक्टर ने कहा है कि हमें जितने भी सिम्टम्स हैं उनको भी देखना चाहिए। तो बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका भी।
तो निश्चित रूप से आपको भी सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आप भी लिवर से जुड़ी बीमारी से परेशान हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।